नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब्स अपडेट के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप और आपका परिवार अच्छा होगा। दोस्तों, जिन भी कैंडिडेट का यहां पर एसएससी जीडी 2024 के लिए फॉर्म अप्लाई किया हुआ है और आपको पता है कि 4 फरवरी से आपके एग्जाम स्टार्ट है, तो कहीं ना कहीं बच्चे जो है वो लगातार आपके जो रीजनिंग, मैथ और जो हिंदी है वहां पर पूरे में से पूरे ले आते हैं, लेकिन जीके है उसके अंदर नंबर लाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हमको वहां पर एक एक क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। तो करंट टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि आपके हर शिफ्ट में, हर एग्जाम के अंदर करंट अफेयर्स का बहुत ज्यादा रोल रहता है, क्योंकि 5 से 6 सवाल यहां से पूछे जाते हैं, जिनमें से एक सवाल जो लगभग फिक्स रहता है वो रहता है कि वर्तमान में कौन किस पद पर है। तो वो चीज मैं आपको बताने वाला हूं। इसके अलावा कुछ सवाल जो मान लीजिए आपको समझ नहीं है तो मैं बहुत ज्यादा सरलता से, ट्रिक से भी आपको बताऊंगा ताकि आपको आसानी से याद हो सके। तो एक एक सवाल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहना। सारे सवाल मैं आपके लिए बहुत अच्छे लेकर आया हूं। अगर आपको सवाल मेरे द्वारा पढ़े हुए अच्छे लगे तभी आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, तभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लेकिन अगर आप नए हैं तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि बढ़ती समय जितनी सारी नई अपडेट आती है मैं आपको सबसे पहले दे सकूं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले कि वर्तमान में कौन सा किस पद पर है। सबसे पहले बात करें तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। राष्ट्रपति की बात करते तो द्रौपदी मुर्मू है। अगर आपको याद ना होता है कि राष्ट्रपति कौन है, अगर सिंपल बात करें तो अगर आपके घर में राष्ट्रपति कौन है तो मतलब आपकी मम्मी है या आपकी मान लीजिए दीदी, अगर मान सकते हैं मम से आप मम्मी मम या समझ सकते हैं, दीदी से आप ये समझ सकते हैं कि हमारे जो राष्ट्रपति है तो हमारी मम्मी, हमारी दीदी, यही हमारे घर के अंदर राष्ट्रपति। ठीक है, आपका समय नहीं लूंगा, थोड़ा सा फास्ट पढ़ाऊंगा वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आगे बात करूँ वर्तमान में आपका उपराष्ट्रपति कौन है। राष्ट्रपति कौन था आपके घर में? राष्ट्रपति आपकी मम्मी या दीदी थी। लेकिन ये अगर रह जाए तो आपको उपराष्ट्रपति को ध्यान रखना है कि दिवाली वगैरह पर वो जो दिया है, दिया जो होता है, दिया दीपक जो होता है वो जलाते हैं। तो आपको राष्ट्रपति पे सिर्फ आपकी मम्मी को याद रखना, मम्मी या दीदी हमारी वही है राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति में दीपक याद रखना है, दीपक। जैसे आप देख सकते हैं जगदीप, दीप हो गया, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, अगर आगे बात करें भारत में वर्तमान प्रधानमंत्री कौन, तो इसके अंदर ट्रिक की कोई जरूरत नहीं है। आपको बताया कि आपके नरेंद्र मोदी जी है, वो आपके प्रधानमंत्री है। अब आप देखते हैं भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है। रक्षा मंत्री, अगर आप किसी जगह मान लीजिए कोई साम्राज्य उसमें रहते हो, किसी राजा के अंडर में, रक्षा तो आपकी रक्षा कौन करेगा? क्या वहां का राजा ही तो करेगा सारी चीजें, व्यवस्था आपकी रक्षा वगैरह, तो रक्षा कौन करेगा? राजा ही तो करेगा, राजनाथ सिंह यही तो करेंगे। अगर मैं आगे बात करूं भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है। शिक्षा का मंत्री है जो कौन है वो आप खुद है, यानी मैं हूं। शिक्षा मंत्री कौन है? मैं हूं भाई। सब सारी शिक्षा में सबसे बड़ा मंत्री कौन है? मैं ही हूं। अगर एक तो ऐसे याद रख सकते हैं, देखिए ये धर्मेंद्र, मैं ही हूं। इसके अलावा अगर आप जो हिंदी स्टेट से मान लीजिए है तो आप धर्मेंद्र, आप जानते हैं फिल्मों में जो होते हैं। देखिए आपको बता दूं ट्रिक जो होती है सबसे बढ़िया रहती है जो आपके रिलेटिव होते हैं, चाहे आपका फैमिली मेंबर, आपके दोस्त है, आपके रिलेटिव का कोई जगह है, ये जगह हमें हमेशा ऐसी चीजें याद रहती है। तो ट्रिक्स के अंदर ये चीजें बहुत ज्यादा रहती है। अगर आपके किसी फ्रेंड का नाम भी मान लीजिए धर्मेंद्र, तो उससे भी याद कर सकते हैं। बाकी अगर शिक्षा मंत्री सबसे बड़ा कौन है तो मैं ही हूं, तो आप देख सकते हैं धर्मेंद्र या मैं प्रधान। ठीक है, तो आप आराम से ऐसी चीजें यूज कर सकते हैं जो आपकी जानकारी है। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। जो मुख्य न्याय करता हो, जो मुख्य न्याय करेगा, आपका सही से न्याय करेगा, आप क्या उसकी जय जयकार नहीं करोगे? भाई जय हो यार, ऐसे आदमी, ऐसे इंसान की बहुत ज्यादा जय हो। तो ये आपका स्थान जय खन्ना, जय। ठीक है, मुख्य न्याय करता हो जो, उसके तो जय जय होनी चाहिए। आजकल ऐसे टाइम में कर कौन रहा है? भारत के वर्तमान थल सेना प्रमुख। थल सेना, आपको पता तो ये होना चाहिए कि थल सेना होता है, थल यानी जमीन पे चलने वाले। ठीक है, वही होता है थल। तो जमीन पे चलने के लिए कम से कम आपको 2 पैर तो चाहिए होते हैं ना, तभी तो चल पाते हैं हम लोग। तो आप देख सकते हैं द्वि, ये ऐसी चीजें है कि पूरा शब्द आपको याद नहीं रहेगा, अगर आप थोड़ा सा भी याद रख लोगे तो भी आपका हो जाएगा थल, जमीन। जमीन पे चलने के लिए दो पैर चाहिए, द्वि पैर या द्वि। ठीक है, अगर आगे बात करें भारत के वर्तमान वायुसेना, वायु जानते हो, ऊपर ये हम देख सकते हैं कि थल से ऊपर वायु। मान लीजिए आप लोग वायु में कहीं पे जा रहे हैं, मतलब जा तो कह रहे हैं जैसे फ्लाइट में कहीं जा रहे हैं, और अगर मान लीजिए गिर जाए नीचे, वायु से फ्लाइट जा रही है, आप ये गिर गए, इसका मतलब क्या होगा? अगर गिर जाओगे तो क्या हो जाएगा? मर जाओगे। आगे देख सकते अमर, आप अमर रख सकते हो या मर रख सकते हो। भाई अगर वायु में अगर हम जा रहे हैं, नीचे गिर गए तो मर जाएंगे, ये मर। ठीक है, तो आप ऐसे एक एक चीज को पकड़ सकते हो। भारत के वर्तमान नौसेना प्रमुख कौन है। नौसेना आपको पता होगी, नौसेना। ठीक है, नौसेना यानी जो आपके जल में रहती, जल वाली सेना होती है। नौ कितनी है ये सेना है? 9। तो 9 के आगे कितना होता है? 10 होता है क्या? सिंपल द्वि 10, ये 10। देखिए दया अगर आप देखें तो आसानी से याद कर सकते हैं। सिंपल इस चीज को अगर आप 2 बार रिविजन कर लेंगे सारे सवाल को, आसानी से आ जाएगी। नौसेना, 9 के बाद कितना आता है? 10, ये द्वि हो गया 10। 21 सवाल मैं आपको बड़े अच्छे से बता रहा हूँ। भारत के वर्तमान सीडीएस कौन था? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। आपको पता है जो पहले थे वो विपिन रावत थे, जो जिनका निधन हो गया था एक जो फ्लाइट के दौरान, उसके अंदर। उसके बाद में देखिए, उसके बाद दूसरे जो है वो अनिल चौहान बने। अनिल, अगर आपका फ्रेंड का नाम है तो आप वैसे याद रखते हो अनिल, या फिर आपके पास कोई और कुछ भी फ्रेंड सर्किल है, कोई रिलेटिव है, अनिल। ठीक है, तो दूसरे याद रखते हो विपिन रावत बोलते हैं अनिल। अगर आप बॉलीवुड से है तो अनिल कपूर को मान सकते हैं किसी, विपिन रावत के बाद वही बना अनिल कपूर, हमारा जो स्टार है वो। ठीक है, अब वो रख सकते हो।
भारत के वर्तमान गृह मंत्री, आपका घर है, आपका जो घर पे आप रहते हैं उसके मंत्री कौन है, जिसके सामने आपके पापा भी है, वो उनको भी थोड़ा रहना पड़ता है दब के, तो घर में मंत्री कौन आपको बताओ। क्या आपकी मम्मी नहीं है? आपकी मम्मी होगी ना घर के अंदर, तो सबसे बड़ी मंत्री तो अम्मी आपकी मम्मी आपको पता है, अम्मी भी बोल सकते हैं मम्मी को, तो ये आपकी मम्मी होगी। ठीक है, मान लीजिए आपको सिंपल तरीके से याद है, लेकिन फिर भी मैं आपको और अच्छे से बताने का प्रयास करता हूँ, ताकि जो नए हैं जिनको याद नहीं होता उनके लिए। अगर बात करूँ तो भारत के अंदर वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है? स्वास्थ्य मंत्री, देखिए स्वास्थ्य आपका अच्छा मंत्री तो आप देख सकते हैं जेपी नड्डा, इसको आप देख सकते हैं जेपी नड्डा है। ठीक है, इसके अंदर या आप और तरीके से आप इसको रख सकते हो, जैसे जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री जेपी, यानी अगर आप पियोगे नहीं तो फिर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, नहीं पिएंगे तो अच्छा रहेगा। तो जे पीते, जो पीते नहीं है वो अच्छे रहते हैं, स्वास्थ्य उनका, जो पीते नहीं है जे पीते नहीं है। ठीक है, अगर बात करूँ भारत के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है, ये तो आपको सरल सवाल है। देखिए निर्मला सीतारमण। वित्त का मतलब अगर आप इंग्लिश अगर हल्का भी जानते हो, वित्त यानी होता है साथ में, किसके साथ में, तो सीताराम के साथ। वित्त किसके साथ में? सीताराम के साथ में, या राम सीता के साथ में। वित्त यानी साथ में होता है, आपको पता है, तो ये आसानी से आप कर सकते हो। भारत के वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है? कृषि मंत्री आप देख सकते हो, कृषि मंत्री वो शिवराज सिंह चौहान है। या आप ये भी देख सकते हो कि कृषि मंत्री, जो कृषि आपको पता हमारे किसान है, कहीं ना कहीं इनका जो पहले जो राज चलता था, अच्छा वर्चस्व था, वो अब नहीं रहा है, राज कहीं ना कम हुआ है। या आप ऐसे आ सकते हो कि जिनके पास अच्छी जमीन है, जिन किसानों के पास कृषकों के पास में, उनका राज अभी भी है, तो आप राज से रख सकते हो। या सिंपल तो उसमें शिवराज, अगर आपके जानकार नाम है किसी का भी, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। अगर बात करूँ भारत के तो वर्तमान में आपके विदेश मंत्री कौन है? वर्तमान में अगर मैं बात करूँ तो वर्तमान में विदेश के अंदर बात करें, देखिए विदेश के अंदर मंत्री जो हमारे वो महादेव, शिव शंकर, भोलेनाथ, उनके बहुत सारे नाम होते हैं, जय शंकर महादेव। हमारे विदेश जो हमारा दूसरा देश है उसके अंदर हमारे जो मंत्री वो महादेव है, शिव शंकर, तो आप आसानी से याद रख सकते हो। ठीक है, आगे बात करूँ भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? जो बालों का विकास, तो ये देखिए अन्नपूर्णा देवी। भारत की महिला यानी महिलाओं का विकास और बाल विकास, बच्चों का विकास कैसे होगा? जब उनको अच्छा अच्छा पोषण देंगे तभी हो पाएगा। तो अन्नपूर्ण, अगर हम उनको अच्छा पूर्ण देंगे, अच्छा अन्नपूर्ण, तो बालकों का विकास हो जाएगा, महिला और बालकों का दोनों का। ठीक है, देखिए वीडियो अगर अच्छा लगे, अगर अभी भी मेरी वजह से अगर आपको 4 या 5 सवाल भी याद होते तो मुझे लगेगा कि मैंने जो आपके लिए मेहनत की है वो काम आई है। लाइक जरूर कीजिएगा, और ऐसे अगर आपको इसके अलावा अगर और भी वीडियो चाहिए किसी सब्जेक्ट पे तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके लिए ट्रिक्स के माध्यम से बहुत सरलता से आपके लिए लेकर आऊँगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपका रिस्पॉन्स आए, आपका प्यार मिले मुझे, तभी मैं आपके लिए कर पाऊँगा। भारत के वर्तमान में कपड़ा मंत्री कौन है? कपड़े का मंत्री तो गिरिराज सिंह। ठीक है, गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्री। ये जो कपड़ा होता है इसके मंत्री कौन है? गिरी यानी कोई मान लीजिए गिरी को आपको पता है पहाड़ होता है, गिरी पर, तो पहाड़ से आप कुछ कपड़ा गिरा रहे हो, नीचे गिर गया आपका कपड़ा मंत्री कौन था? कपड़ा भाई, पहाड़ पर्वत से गिर गया, तो वैसे रख सकते हो आप। ठीक है, भारत के वर्तमान में पर्यावरण मंत्री कौन है? पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, पर्यावरण भूमि। ठीक है, या पर्यावरण के लिए हमको मतलब आप सोच सकते हो जैसे पर्यावरण मंत्री है, तो आप देख सकते हो भूमि, देख सकते हो पर्यावरण के अंदर कहीं ना कहीं हमारी भूमि वो लगातार दुष्प्रभावित हो रही है, तो आप ऐसे आ सकते हो। बाकी अगर सिंपल तरीके से अगर आपको याद रहता है तो ट्रिक की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ट्रिक तभी है जब आपको बिल्कुल याद नहीं हो रहा उसका आंसर। ठीक है, तो पर्यावरण के अंदर कहीं ना कहीं भूमि, या आप इसका कुछ और बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। भारत के अंदर वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? रेल जो चुक गाड़ी चलती है, तो अगर आपको रेल में बिठा दिया आप क्या करोगे? आप उसको दर करके दौड़ाओगे। ठीक है, कितने में दौड़ाओगे भाई? ज़्यादा 100 की स्पीड में नहीं दौड़ाना, आपको सिर्फ 80 की स्पीड होती है, 80 ना 100 ना 90, 80 की स्पीड। ठीक है, तो 80 रेल मंत्री, और कितनी की स्पीड में दौड़ाओगे आप रेल चलाओगे? तो 80 अश्विनी। ठीक है, चलिए ठीक है। भारत के वर्तमान में कानून मंत्री कौन है बताइए? तो देखिए कानून के जो मंत्री है वो अरुण मेघवाल। ठीक है, मेघवाल इनका सरनेम हो गया, तो अगर कोई मेघवाल तब तो वैसे याद रख सकते, बाकी आपके फ्रेंड सर्किल में अगर किसी का नाम अरुण है तो आप रख सकते हो कि कानून का मंत्री कौन है, वो है अरुण। ठीक है, भारत के श्रम रोजगार एवं खेल मंत्री कौन है? तो आपको बता दूं कि ये अगर हम बात करें तो देखिए खेल मंत्री हो गए तो ये हो गया मनसुख। खेल, अगर आप खेल अच्छा खासा सारे स्पोर्ट्स खेलोगे तो आपका मन कैसा रहेगा? खुशी, मस्त अच्छा रहने वाला है। तो हमारा जो मन है वो सुखी हो जाएगा। हम खेल मंत्री शर्म यानी मेहनत करेंगे तो पैसे आएंगे तो हमारा मन सुख रहेगा। ठीक है, खेलते रहोगे तो आपका जो मन है बहुत अच्छा रहेगा, मस्त रहेगा। भारत के वर्तमान में जल शक्ति मंत्री कौन है? देखिए जल शक्ति, तो जल शक्ति मंत्री वो है CR पाटिल आपके। ठीक है दोस्तों, अगर आगे बात करें RBI के नए गवर्नर कौन? देखिए 26वें गवर्नर बने, पहले शक्तिकांत दास जी थे और अब है संजय मल्होत्रा RBI के गवर्नर। ठीक है, अब इसका भी आप रख सकते हो RBI, जैसे गवर्नर के अंदर कि आप जैसे RBI बैंक के अंदर जाते हो तो आप बोलते हो कि हमको ये काम है, तो वो क्या बोलेंगे? सबसे पहले आप बोलो कि मेरी जय हो, या महादेव की जय हो, या मेरी जय हो, कुछ भी जय,
जय शब्द, तो आप जय संजय मल्होत्रा लिख याद कर सकते हैं। यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन है? यह है प्रेमी सुदन। यूपीएससी आपको पता है भारत का हमारा सबसे बड़ा एग्जाम में से एक होता है। देखिए दोस्तों, सच्चाई ये है कि अगर आप यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर दोगे ना, तो जो लोग आपसे नफरत करते हैं वो भी आपसे क्या करेंगे? प्रेम। जो आपको छोड़ के जा चुके हैं, जा चुकी है, जैसे आप उनको पता चलेगा आपने यूपीएससी क्लियर कर दिया, वो क्या बोलेंगे? मैं आपसे प्रेम करता हूँ या आपसे प्रेम करती हूँ। तो सबको आपसे प्यार हो जाएगा। जो आपसे नफरत करते हैं वो उनको भी आपसे प्यार हो जाएगा, तो प्रेम हो जाएगा अगर आप यूपीएससी क्लियर कर दोगे तो। ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो आपके राजीव कुमार जी है, वो मुख्य चुनाव आयुक्त है। ठीक है। चुनाव करा रहे तो भाई राजी राजी कर लो दोनों पार्टियां, ज़्यादा टेंशन मत लो। चुनाव भारत के नए सीएजी कौन है? तो यह संजय मूर्ति जी। ठीक है। अगर आगे बात करूँ तो भारत के वर्तमान सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? तो यह है नितिन गडकरी। ठीक है। नितिन गडकरी आपके यहाँ पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है। भारत के वर्तमान बंदरगाह और राजमार्ग मंत्री, जलमार्ग मंत्री कौन है? तो है सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है। बंदरगाह होते हैं बड़े बड़े जहाँ पे जहाजें वगैरह चलती है या फिर वो सब होते हैं। इसके अलावा जलमार्ग कोई पानी का रास्ता है, जलमार्ग तो सोना जल। बंदरगाह जो है वहाँ पर बहुत सारा सोना छुपा के लेके जा रहे हैं लोग, ऐसा मानना है आपको। ठीक है। तो इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। देखिए भारत के वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? नागरिक जो उड़ते ऐसा नहीं है, ये डिपार्टमेंट है नागरिक उड्डयन मंत्री। तो ये ज्योतिराव सिंधिया। संधि शाम को उड़ती है। ठीक है। संध्या शाम को, नागरिक उड़ते कब? शाम को, संध्या मस्त मौसम रहता है तो संध्या उड़ते मस्त है। ठीक है। देखिए इसके अलावा आपको बता दूं दोस्तों कि और भी बहुत सारे सवाल है। अगर आपको मेरा वीडियो जरा भी अच्छा लगा, आपको लगा हो कि मेरी वजह से बिल्कुल आप इन सवालों को आराम से अगर वीडियो चालू करके स्क्रीनशॉट लेके और जिस तरीके से मैंने आपको बताया है ट्रिक से हल्का हल्का अगर आप करते हो तो अगर आराम से कम आपको 20 प्लस सवाल आपको आसानी से याद हो जाएंगे। अगर आप वीडियो अब अच्छा लगा हो कि हाँ मेरी मेहनत से आपको 5 से 7 सवाल 10 सवाल भी याद हुए, तो अब आप लाइव कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो ताकि मैं आपके लिए नए वीडियो हर टॉपिक पे हर चीज़ पे लेके आ सकूँ। ठीक है दोस्तों, आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना थोड़ा सा इसमें कंजूसी ना दिखाइएगा, कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मैं आपके लिए और भी लेकर आ जाऊँगा। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको इसका अगला पार्ट चाहिए या नहीं चाहिए या किस और टॉपिक पे चाहिए। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थे आपके लिए जो मैं लेकर आया हूँ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।